बहुत समय पहले की बात है। संसार में कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग धीरे धीरे सत्य, धर्म और दया से दूर होते जा रहे थे। हर तरफ लालच, झूठ, ईर्ष्या और अन्याय बढ़ रहा था। लोग भगवान का नाम लेना भूल गए थे। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए जाते थे। दिल में भक्ति कम और स्वार्थ ज्यादा था। ऐसे समय में संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने एक महान आत्मा को धरती पर भेजा। वो महान आत्मा थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सिखाया, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, वो सबके अंदर है। किसी धर्म, जाति या रंग से भगवान अलग नहीं होते। गुरु नानक देव जी गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे। जहां भी जाते, लोगों को सच, नाम और सेवा का मार्ग बताते। उनके साथ उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना भी रहते थे, जो रबाब बजाते और गुरुजी की वाणी गाते थे। जब गुरुजी बोलते थे तो लोगों के दिल बदल जाते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक गांव में पहुंचे। उस गांव में लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि वहां एक लालची साहूकार रहता था। वो गरीब लोगों को कर्ज देता और फिर उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूलता। कई लोगों के घर और जमीन उसने छीन ली थी। लोग उससे डरते थे। जब गुरु नानक देव जी गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जिस मन में लालच होता है वो मन कभी शांत नहीं रहता। गुरु नानक देव जी उस साहूकार के घर गए। साहूकार ने देखा कि एक संत उसके घर आए हैं। उसने दिखावे के लिए उनका स्वागत किया और कहा, गुरुजी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत धन है, बहुत अनाज है, बहुत जमीन है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, अगर इतना सब कुछ है तो क्या तुम्हारे मन में शांति भी है? साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा धन कहीं चला न जाए। गुरु नानक देव जी बोले, जिस धन से दूसरों का भला ना हो वो धन बोझ बन जाता है। जिस धन से गरीबों की मदद हो वही सच्चा धन है। फिर गुरुजी ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि कलयुग का अंत आ जाए और तुम्हें भगवान के सामने जाना पड़े, तब तुम क्या लेकर जाओगे? साहूकार बोला, शायद मेरा धन। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, वहां सिर्फ तुम्हारे कर्म जाएंगे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर साहूकार के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि उसने कितने लोगों को दुख दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से किसी को दुख नहीं दूंगा। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो गरीबों की सेवा करो। अगले दिन उस साहूकार ने पूरे गांव को बुलाया। उसने घोषणा की, आज से मैं किसी गरीब से ज्यादा पैसा नहीं लूंगा और जिन लोगों की जमीन मैंने छीनी है उन्हें वापस कर रहा हूं। गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा से हुआ था। गांव में खुशियां लौट आईं। गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा, कलयुग का अंत किसी युद्ध या आग से नहीं होगा। कलयुग का अंत तब होगा जब मनुष्य के दिल में प्रेम और नाम बस जाएगा। उन्होंने कहा, जहां नाम सिमरन होगा, जहां सेवा होगी, जहां सच्चाई होगी, वहीं कलयुग खत्म हो जाएगा। इस साखी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। लालच इंसान को दुखी बनाता है। भगवान के सामने सिर्फ कर्म जाते हैं। सेवा और नाम से जीवन पवित्र बनता है। अगर आपको गुरु नानक देव जी की ये पवित्र साखी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गुरुवेव को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वाहे गुरु जी, ताकि गुरु साहिब की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।